नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज पूरे भारत में हम सब अपने बाके बिहारी नटखट कन्हैया के जन्मोत्सव की धूम में खोए हुए होते हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस मौके पर मथुरा का अलग ही माहौल होता है। वहां जाकर उसका आनंद हर कोई लेना चाहता है, लेकिन हर कोई वहां पहुंच सके ये जरूरी नहीं है। फिर भी हम कृष्ण जन्माष्टमी की कहानियां सुनकर उसका क्या महत्व है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये सब जानने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। जी हाँ, तो आज हम भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आपको बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव जीवन की खुशियों का कुछ ऐसा जलवा है कि भगवान भी इस खुशी को महसूस करने समय समय पर धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी समय समय पर मानव रूप लेकर इस धरती के सुखों को भोगा है। भगवान विष्णु का ही एक रूप कृष्ण जी का भी है, जिन्हें लीलाधर और लीलाओं का देवता माना जाता है। जी हाँ, कृष्ण को लोग रास रसैया, लीलाधर, देवकी नंदन, गिरधर जैसे हजारों नाम से जानते हैं। कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई गीता को हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ और पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के ही जन्म दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी कारण शास्त्रों में भद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इस दिन व्रत रखने का बेहद अहम महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण जी का जन्म भद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वासुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जी के जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशानुसार कृष्ण जी को रात में ही मथुरा के कारागार से गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाया गया। नंद जी की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। कंस ने उस कन्या को वासुदेव और देवकी की संतान समझकर पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन वह इस कार्य में असफल ही रहा। दैव योग से वह कन्या जीवित बच गई। इसके बाद श्री कृष्ण जी का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। जब श्री कृष्ण जी बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को उसकी कैद से मुक्त कराया। फिलहाल आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कई योग बन रहे हैं। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दौरान कुछ सरल उपाय करने से भक्तों पर भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद व कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उन्हें मन वांछित फल प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी के बचपन की नटखट गाथाएं तो हम सब ने सुनी है और आज उनके जन्म के पीछे की हुई ये गाथा हमने आपको सुना दी। ये थी जन संदेश टाइम्स की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी पर एक खास पेशकश। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।